करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन 6 to 8। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि अज्यूम करना है कि जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है, यानी कि जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल हो जाएगा। ये हमें शो करना है। ओके, सो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है और क्या शो करना है। तो हमें शो करना है कि ए बी के इक्वल है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है। तो अब हम एक्स ए सेट का एलिमेंट मान लेते हैं। अगर एक्स ए सेट का एलिमेंट होगा यानी कि जो एक्स है वो ए सेट से बिलोंग करता है। So, since PA is the power set of set A, it has all the subsets of set A। यानी कि जो PA है वो हमारा पावर सेट है A सेट का, यानी कि उसमें A सेट के सभी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो PA है वो जो A सेट है वो PA सेट का सबसेट हो जाएगा, राइट। तो जो A है वो पी ए से बिलोंग करेगा और जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है। तो वो जो ए सेट है वो पी बी से भी बिलोंग कर जाएगा। फिर अब हम वापस से एक सी एलिमेंट मानते हैं जो कि बी सेट में आता है। तो जो बी सेट है वो पावर सेट ऑफ बी सेट का जो एक एलिमेंट होगा, जो सी है वो पी बी पावर सेट ऑफ बी का एक एलिमेंट होगा, यानी कि जो सी है वो पावर ऑफ बी सेट से बिलोंग करता है। तो जो एक्स है वो सी के बिलोंग करेगा, यानी कि जो एक्स है वो सी से बिलोंग करेगा। तो जो सी है वो बी सेट का सबसेट हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो पी सेट से बिलोंग करता है और ए बी सेट का सबसेट है। और जैसे ए बी सेट का सबसेट है उसी तरह से जो बी है वो भी ए सेट का सबसेट है। सो हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर ए बी सेट का सबसेट है और जो बी है वो ए सेट का सबसेट है तो ए बी के इक्वल आ जाएगा। इसे हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, ए बी के इक्वल हमने शो कर दिया है एंड ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि क्या ये सही है कि दो सेट्स हमारे पास ए और बी, तो जो ए सेट का पावर सेट है वो बी सेट के पावर सेट के यूनियन हो जाएगा इनका, वो यूनियन ए यूनियन बी सेट के पावर सेट के इक्वल होगा। तो हम इसको देखते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर, ये सही नहीं है कि कोई भी दो सेट्स ए और बी है और उनका जो पावर सेट है ए का पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज़ इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये सही नहीं है। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे। ओके, इसे जस्टिफाई करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, एक सेट अज्यूम कर लेते हैं ए जिसके एलिमेंट्स है 0,1 और बी सेट के एलिमेंट्स 1,2 मान लेते हैं। तो जो ए यूनियन बी है वो 0, 1 और 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ ए में अगर हम देखें तो कौन कौन से सबसेट्स आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, देन 0, 1 एंड 0,1, ये सभी हमारे पावर सेट है ए सेट के एलिमेंट्स है। और बी सेट के पावर सेट के क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5, 1, 2 एंड 1,2, ये सभी हमारे बी सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद जब हम ए यूनियन बी का पावर सेट निकालेंगे तो उसके एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 5, 0, 1
2, 0,1, 1,2 and 0,2 and 0,1,2. ओके, अब इसके बाद जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करेंगे तो उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 5, 0, 1, 2, 0,1 एंड 1,2. तो इसमें अगर हम दोनों के एलिमेंट्स को देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. 8th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी. यानी कि हमें 8th क्वेश्चन में शो करना है कि हमारे पास ए और बी दो सेट्स है जिसमें जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी. यानी कि ये दोनों हमारे को इक्वल लाने हैं. ओके, तो अब हम 8th क्वेश्चन में सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं. हमें प्रूफ करना है कि जो ए सेट है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के इक्वल है. तो सबसे पहले इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं. हम मान लेते हैं कि जो एक्स है वो एक एलिमेंट है जो कि ए सेट से बिलोंग करता है. तो हमें ये शो करना रहेगा कि जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी से भी बिलोंग करे. क्योंकि जो एक्स है वो ए सेट में आ रहा है तो जो ए सेट है उसमें जो एक्स है वो ए सेट हमें इसके इक्वल दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के. तो जो एक्स है वो भी तो इसके इक्वल होगा ना. इसीलिए इसमें अब हम दो केसेस लेते हैं. फर्स्ट केस में हम एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी मान लेते हैं. एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है. उसके बाद जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है. जो ये सेट होगा इसका वो हमारे ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी सेट का सबसेट हो जाएगा. उसके बाद एक और केस लेते हैं जिसमें कि जो ए एक्स है हमारा वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता है. एक केस में हमने क्या लिया है कि वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है और दूसरे केस में हमने लिया है कि वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है. ओके, सो इस वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बी से बिलोंग नहीं करता और जो एक्स है वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा. तो जो एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, उसके बाद एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी वाला जो सेट है वो हमारे ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी सेट का सबसेट होगा. तो जो ए है वो हमारे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सेट का सबसेट हो जाएगा. ओके, सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे ए सेट का सबसेट है और ए माइनस बी है वो हमारे ए सेट का सबसेट है. ओके, दस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो होगा वो हमारे ए सेट का सबसेट हो जाएगा. अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं. ए इज इक्वल फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. और हमारे पास क्या है, बताना क्या है, क्या शो करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा.
तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि x जो है वो A यूनियन B माइनस ए से बिलोंग करता है, या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि जो x है वो A से बिलोंग करता है, या फिर जो x है वो B माइनस ए से बिलोंग करता है। तो जो x है वो A से बिलोंग करता है, या फिर x B से बिलोंग करता है और x A से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो B माइनस ए रहता है उसका तो मतलब ही यही रहता है कि उस सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि B में तो प्रेजेंट हो बट वो A में प्रेजेंट नहीं हो। तो x A से बिलोंग करता है, या फिर हम क्या कह रहे हैं कि x B से बिलोंग करता है और A से बिलोंग नहीं करता है, राइट। तो x A से बिलोंग कर लेगा या फिर x B से बिलोंग कर लेगा, और x A से बिलोंग कर लेगा या फिर x A से बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या मिला कि जो x है वो B यूनियन A से बिलोंग करता है, राइट, क्योंकि वो दोनों का जो यूनियन होगा उसमें किसी ना किसी से वो बिलोंग कर रहा है, तो उनके यूनियन से तो वो बिलोंग करेगा ही सही, क्योंकि उसमें तो वो एलिमेंट आ ही जाएगा, राइट। सो A यूनियन B माइनस ए इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है, ओके। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अब हमें क्या प्रूव करना बच रहा है कि जो A यूनियन B है वो A यूनियन B माइनस ए का सबसेट है। तो अब हम एक Y एलिमेंट मानते हैं जो कि A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है। तो जो Y है वो A से बिलोंग करेगा और Y B से भी बिलोंग करेगा। तो y A से बिलोंग करेगा या B से बिलोंग करेगा, और जो x है वो A से बिलोंग करेगा या फिर x A से बिलोंग नहीं करेगा। जो y है वो A से बिलोंग कर रहा है या फिर y B से बिलोंग कर रहा है और y A से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब कि जो y है वो A यूनियन B माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो A यूनियन B है वो A यूनियन B माइनस ए की सबसेट है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई है। तो अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखें तो हमें क्या मिलता है कि A यूनियन B माइनस ए जो है वो A यूनियन B के इक्वल आ गया है, ओके। ये हमारा प्रूफ हो गया है, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फॉर श्योर उस डाउट का आंसर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट नोटिफाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।